Hi everyone, in this video I'll be telling you how to solve question number 3 from exercise 3.3. So can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if D plus D angle B equal to 180 है? तो अगर कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, एंड जिसमें ये हमारा A, B, C एंड D है, तो अगर क्वेश्चन में गिवन है कि अगर इन दोनों एंगल का सम हमारा 180 है तो क्या ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम होने के लिए ये कंडीशन इनफ नहीं है गाइस। पैरेललोग्राम होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो आपको लिखना होगा कि पैरेललोग्राम होने के लिए तो जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये पैरेललोग्राम हो सकता है अगर और भी कंडीशन साथ में फुलफिल हो। इसके साथ ये इससे प्रूफ नहीं हो जाएगा कि पैरेललोग्राम है, इसके साथ हमारी और भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मे बी पैरेललोग्राम तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा कि फॉर एंगल D प्लस B इक्वल टू 180 क्वाड्रिलेटरल ABCD मे बी अ पैरेललोग्राम इफ फॉलोइंग कंडीशन आर आल्सो फुलफिल्ड। ये कंडीशन इनफ नहीं है, आपके साथ ये भी कंडीशन होनी चाहिए कि जो सम ऑफ मेजर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स है वो भी हमारे 180 होने चाहिए। यानी कि इन दोनों एंगल का सम 180 से कुछ नहीं होने वाला है। अगर एडजेसेंट एंगल 180 हो जाए, इन दोनों एंगल का सम हमारा 180 हो जाए, या इन दोनों का एंगल का सम 180 हो जाए, तो हम देयर इज अ चांस कि ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑल्सो बी इक्वल, हैज टू बी इक्वल टू मेक इट पैरेललोग्राम। यानी कि अगर इसे पैरेललोग्राम बनाना है तो अपोजिट एंगल भी बराबर होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको यही बताया हुआ है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल्स होते हैं एंड एडजेसेंट एंगल का सम हमारा 180 होता है, सप्लीमेंट्री होती है एक दूसरे के। तो ये दोनों कंडीशन इज रिक्वायर्ड टू बी required a quadrilateral to be a parallelogram। ठीक है, so yep, यानी कि this condition is not enough to make a quadrilateral be a parallelogram। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं पहले का आंसर। सेकंड पे बात आ जाते हैं। सेकंड पे कंडीशन दे रखी है हमारी। अब ये डायमेंशन दे रखी है हमारे पैरेललोग्राम की। इसमें बोला हुआ है कि अगर AB और DC, सपोज ये AB और DC है हमारा 8 सेंटीमीटर है, और 4 और 4.4 दे रखा है हमारा AD एंड BC। ये है हमारा 4 है और ये हमारा 4.4 है। तो पैरेललोग्राम में गाइस हमारी अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन यहाँ हमारी अपोजिट साइड अनइक्वल आ रही है। यानी कि ये हमारी साइड जो है जो AD है BC के इक्वल नहीं है। तो आप देख सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ABCD कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि हमें पता है इन अ पैरेललोग्राम जो अपोजिट साइड होती है वो बराबर होती है, इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एंड यहां हमारा क्या हो रहा है कि जो अपोजिट साइड है वो अनइक्वल है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं दस जो ABCD है कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। फाइन, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड में हमारा दे रखा है कि अगर एंगल ये भी इसी तरीके से हो जाएगा कि अगर एंगल A हमारा बराबर है 70 डिग्री के और एंगल C हमारा है 65 के, तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? तो इस केस पे भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा ये अगर सपोज ये एंगल हमारा इस पैरेललोग्राम में A हमारा दे रखा है 70 एंड C हमारा दे रखा है 65। तो इस केस में हमारा ये पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में और ये हमारे अनइक्वल है। तो आप इसी तरीके से आंसर दे सकते हैं कि इन अ पैरेललोग्राम
अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और यहां हमारा क्या हो रहा है कि अपोजिट जो एंगल है वो नॉट इक्वल है इस केस में, यानी कि पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तो हम बोल सकते हैं दस ABCD कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो दिस इज हाउ गाइस यू कैन सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन एज वेल। सब्सक्राइब टू मोर वीडियो टिल देन।